जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, एबॉर्शन को लेकर के एक केस सामने आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फैसला लिया गया। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में जो है गर्भपात को लेकर के क्या कानून बनाए गए हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं पूरे टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं कि यह पूरा केस क्या था। तो अगर केस की बात करें तो केस में बताया गया कि हाल ही में जो है एक 14 साल की लड़की के साथ जो है हमारे समाज में जो घिनौने टाइप के जो आदमी पाए जाते हैं, उनके द्वारा जो है ज़बरदस्ती उसके साथ रेप किया जाता है। तो रेप करने के बाद वह बच्ची जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद जब 30 वीक्स बीत जाते हैं, तो बीत जाने के बाद जब जो है सुप्रीम कोर्ट में ये जो है पिटीशन फाइल की गई, तो इसी के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए पूरे मामले के ऊपर जो है फैसला लिया गया। तो जिसमें बताया गया कि अगर बच्ची की लाइफ को बचाना है तो ये फैसला जो है उसके पक्ष में लेना जरूरी रहेगा। क्योंकि अगर बात करें तो 14 साल की बच्ची है, आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी छोटी बच्ची रही होगी जिसके साथ ये घिनौनी हरकतें करने के बाद वह बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। तो इसमें जो है अगर बात करें तो म्युनिसिपल हॉस्पिटल ऑफ मुंबई के द्वारा जो है एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि अगर किसी भी बच्ची के साथ, यानी जो माइनर बच्ची होती है उसके साथ अगर रेप किया जाता है, तो अगर उसका एबॉर्शन करवाया जाता है या टर्मिनेशन करवाया जाता है, अगर उसे डिलीवरी टाइम छोड़ा जाए, तो उसके ऊपर मेंटली और फिजिकली दोनों जो हैं निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसको पूरा नज़र रखते हुए, पूरे बात को लेकर के समझते हुए, तो ये पूरा मामला देखने को मिला कि इससे अच्छा रहेगा कि अगर डिलीवरी टाइम तक उसे अगर रखा जाता है तो उसको और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि उसको एबॉर्शन करने को अलाउ कर दिया जाए, ताकि कुछ ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ना पड़े। इस वजह से ये पूरा फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा मामला क्या था। वहीं अगर बात करें तो भारत में जो एबॉर्शन को लेकर के जो कानून बनाए गए हैं, तो उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, यानी जिसको हम MTP एक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है कौन सी बात को लेकर के कौन सी महिलाओं के साथ ये पूरे मामले देखने को मिल सकते हैं कि जिनको अगर ऐसी कंडीशंस में उनको एबॉर्शन करने की इजाज़त दी जाती है। तो इसमें जो है अलाउ किया जाता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अंडर द फॉलोइंग सर्कमटेंसेस, यानी कौन कौन से ऐसे मामले होंगे जिसमें जो है प्रेगनेंसी को लेकर के अलाउ किया जाएगा कि आप टर्मिनेशन करवा सकते हैं, यानी एबॉर्शन करवा सकते हैं। तो वहीं आसान भाषा में अगर बात करें तो इसमें बताया गया कि अगर इसमें समय के साथ बदलते हुए टाइम के साथ जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन भी किए गए हैं इस कानून को लेकर। तो इसमें अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो इसमें प्रेजेंट में बताया गया कि अगर कोई भी महिला अगर 20 वीक से ज़्यादा, यानी 20 वीक से ज़्यादा उसका जो प्रेगनेंसी टाइम है वो ओवर हो जाता है, तो एबॉर्शन को लेकर के उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वह बिना एबॉर्शन उसको कराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर 20 वीक्स के अंडर में आती है तो उसको जो है डॉक्टर की एडवाइस के द्वारा जो है उसको टर्मिनेशन करने की इजाज़त दी जाती है, यानी अलाउ किया जाता है। लेकिन अगर बात करें, अगर कोई भी महिला 20 से लेकर 24 सप्ताह के बीच में अगर उसका जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो हो जाता है, तो उसके बाद जो है कुछ कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं। जिसमें बात करें तो उसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल पेटिशनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये राइट टू सीक टर्मिनेशन की बात करता है, जिसमें अगर 2 पेटिशनर नहीं रहेंगे तो आपको एबॉर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी मेडिकल पेटिशनर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 20 से लेकर के 24 वीक तक का अगर किसी को एबॉर्शन कराना होता है किसी भी महिला का, तो इसमें जो है 2 पेटिशनर की ज़रूरत पड़ती है। अगर वहीं बात करें सेक्शन 3B की, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी महिला MTP एक्ट के तहत कौन कौन से कैटेगरी में आती है तो उसको एबॉर्शन करने को अलाउ किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि जो फोर्स प्रेगनेंसीज हैं, यानी फोर्स प्रेगनेंसी को आप समझ पा रहे होंगे कि बिना राजी मंदा के जो काम कर दिए जाते हैं, जो लोगों के द्वारा जो घिनौनी हरकत कर देते हैं, ये पूरे मामले को देखते हुए जो इनमें जो कंडीशंस जो है कैटेगरी अलाउ की गई हैं, तो उन कैटेगरी को भी हम बता देते हैं। तो इसमें बताया गया कि जब कोई भी माइनर लड़की के साथ रेप किया जाता है, यानी छोटी बच्ची के साथ रेप किया जाता है, तो उसको लेकर के भी एबॉर्शन को लेकर के अलाउ किया जाता है। वहीं अगर बात करें कोई भी डिसेबिलिटी वाली महिला होती है, यानी कि जो बात करें दिव्यांग महिला होती है, उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करके वो जो है रेप किया जाता है, तो जिसके बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसमें भी उसको लेकर के टाइम को लेकर के उसको भी छूट दी जाती है। वहीं अगर बात करें तो मैरिटल स्टेटस ऑन वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी जब कोई महिला प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है उसका जो है डिवोर्स हो जाता है, तो उस महिला को भी इस पूरे टाइम के अकॉर्डिंग उसको छूट दी जाती है कि 20 से लेकर 24 वीक्स तक का जो है
टाइम के अकॉर्डिंग उसको जो है अबॉर्शन करने की इजाज़त दी जाती है। तो इसमें जो है 20 से लेकर 24 तक के जो मामले देखने को मिलते हैं, इस वीक के मामले जो देखने को मिलते हैं, यानी इतने वीक का जो अबॉर्शन टाइम होता है, यानी जो प्रेगनेंसी टाइम होता है, उसके बीच में अगर अबॉर्शन कराने की बात करते हैं तो किन किन लोगों को शामिल किया गया है, तो इसके बारे में आपको हमने बता दिया। वहीं अगर बात करें 20 वीक्स से ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी टाइम, तो उसमें जो है कहा गया है कि लॉ रिक्वायर्ड दैट मेडिकल बोर्ड सेटअप ऑफ अप्रूव्ड फैसिलिटीज, यानी कि फैसिलिटीज अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर 24 वीक्स से ज़्यादा यानी 24 सप्ताह से ज़्यादा की अगर प्रेगनेंसी टाइम हो जाता है तो उसमें कहा गया है कि आपको मेडिकल बोर्ड की इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो मेडिकल बोर्ड की इजाज़त के बिना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप टर्मिनेशन या अबॉर्शन करवा सकें। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह पूरा जो है मामला क्या था और कौन से कानून जो है भारत में अबॉर्शन को लेकर के बनाए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो क्या जो ये पहला अभी भी जो केस देखने को मिला, इसके पहले भी कोई केस देखने को मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो हम बात करें कि और भी केस ऐसे आए हैं सामने जिसमें ये पूरे मामले देखने को मिले हैं। जैसा कि आप इसमें वीडियो में देख पा रहे हैं कि ऑन फरवरी 1 यानी दिस ईयर की बात करें तो फरवरी 1 को इसी साल में जो है एक केस सामने आता है जिसमें 26 साल की एक महिला के साथ जो है 32 वीक्स प्रेगनेंसी की बात की जाती है, यानी कि वह जो महिला होती है 32 वीक्स की प्रेगनेंसी की टाइम हो जाता है उसको, यानी प्रेगनेंसी टाइम के अंडर में आती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो है सुनवाई की जाती है। तो अबॉर्शन को लेकर रिकॉर्ड किया जाता है फॉलोइंग प्ले ऑफ द सेंटर कंसिडर प्रोटेक्टिंग द राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न बेबी, यानी उसमें महिला के साथ कहा गया कि अगर ऐसा है, अगर आप 32 वीक्स के अंदर अगर आपका टाइम हो गया है यानी प्रेगनेंसी का टाइम हो गया है, तो उसमें एक और लाइफ की जो राइट होते हैं वो भी लागू हो जाते हैं। जो अनबॉर्न बेबी होता है यानी उसके भी कुछ लाइफ राइट होते हैं, उसको लेकर के ये पूरा मामला देखने को मिला था, जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए उस मामले को पूरा रिजेक्ट कर दिया गया था। वहीं दूसरा मामला अगर बात करें ऑन अक्टूबर 16, 2023 में इस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सुनवाई करते हुए कहा गया था, जिसमें एक महिला के द्वारा बताया गया कि ये जो प्रेगनेंसी हुई है ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, इसमें मेरी कोई सहमति नहीं थी, तो इसको जो है अबॉर्शन को लेकर के अलाउ कर दिया जाए। लेकिन इसमें जो है इस पूरे मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया कि ये कोई ना कोई ये जो कोई मामला है जो आपके द्वारा ये पूरा जो बताया जा रहा है ये कोई तरीका नहीं है बताने का, इसमें कोई भी ऐसा कोई आपका फैक्ट सामने नहीं आता जिसमें जो है सही बात को लेकर के आप कहें। तो उनके द्वारा महिला के द्वारा बताया गया कि जो हमारा तीसरा बच्चा है हम इसको जो है आगे चल के सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें कोई फैक्ट सामने नहीं निकल के आता, जैसा जिसको लेकर के ये जो पिटीशन फाइल की गई थी, तो इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं अगर बात करें तो जो है 2017 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर जो है एक मामला देखने को मिलता है जिसमें जो है कहा गया कि एक 26 वीक्स की जो माइनर रेप केस सामने आया था, जिसमें एक महिला के साथ जो है रेप किया जाता है, जिसकी प्रेगनेंसी जो है 26 वीक्स के अंदर में आती है, तो उसको लेकर के जो है अलाउ कर दिया गया था कि हाँ ये जो है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो है इसमें अगर कोई भी ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें रेप को लेकर के और जो हमने डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है, तो उसमें जो है 30 और 30 के बीच में भी अलाउ किया गया है। लेकिन अगर बात करें तो ऐसे भी कोई मामले नहीं होते जो जिसमें हर महिला को अलाउ कर दिया जाता है, तो कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं और कुछ जगहों पर जहां पर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो सामाजिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा गंदे और घिनौने काम करने की वजह से सामने देखने को मिलते हैं, तो उस पर भी है जो कोर्ट का फैसला आता है उसको जो है काफ़ी ज़्यादा पक्ष में फैसला दिया जाता है ताकि उस बच्ची को या फिर महिला को सही जीवन प्रदान किया जा सके। तो आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर बात करें तो इसमें कहा गया कि 13 ईयर लास्ट की बात करें तो 13 लास्ट ईयर यानी कि अक्टूबर 13 लास्ट ईयर की बात करें तो इसमें भी एक मामला जो था सामने आया था, तो उसमें जो है बैलेंस आउट ऑफ राइट एंड अनबॉर्न बेबी को लेकर के बात कही गई थी। यानी अगर टाइम से ज़्यादा, अगर समझ पा रहे होंगे कि अगर टाइम से ज़्यादा कोई भी बच्चा अगर प्रेगनेंसी टाइम यानी प्रेगनेंसी में अगर कोई भी बच्चा इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसका भी तो लाइफ होता है ना, उसका भी तो जीने का अधिकार होता है। तो उसको लेकर के कई भी ऐसे मामले थे जिनको रिजेक्ट किए गए हैं, क्योंकि टाइम से ज़्यादा कोई भी बच्चा पेट में पलता है तो उसका भी जीने का अधिकार हो जाता है। तो ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले सुनाए गए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।